हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 13.8 पर। ठीक है स्टूडेंट, 13.8 हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि एक्सरसाइज 13.8 में आपका क्वेश्चन है गोले से रिलेटेड है, गोले का आयतन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखिए गोला बनाया गया है। यहाँ पर गोले यानी कि आप कंचे को गोला कह सकते हैं, आप फुटबॉल, वॉलीबॉल या आप कोई गेंद खेलते हैं, क्रिकेट की गेंद, इसी प्रकार की सभी आकृतियाँ 3 डायमेंशन होती हैं और इनको गोला कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कहलाती है इसकी रेडियस। ओके, ये कहलाती है, क्या कहलाएगी? ये इसकी रेडियस कहलाएगी स्टूडेंट, इसको आर कहते हैं। तो एक गोले के अंतर्गत केवल रेडियस होती है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन की बात करें, जब हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन को ही वॉल्यूम कहा जाता है स्टूडेंट। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब या 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, एक उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नवत है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इसमें ये कहा गया है कि जिसकी त्रिज्या निम्नवत है। तो त्रिज्या यहाँ पर दी गई है स्टूडेंट, त्रिज्या हमें को दी गई है आर इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमको जब इसका आयतन निकालना है स्टूडेंट, तो आयतन के लिए हम क्या कर देंगे, आयतन को वी कहते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट 22/7, ये इन्होंने एक्सरसाइज के अंतर्गत दिया है। और आर की जो वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पे कितने हैं, 7 सेंटीमीटर। तो 7 का क्यूब का मतलब है 7 इंटू 7 कोई भी चीज़ का अगर क्यूब होता है, जैसे आर का क्यूब इन्होंने कहा, तो 7 का क्यूब हो जाएगा। और 7 का क्यूब का मतलब है 7 कितनी बार आएगा इसमें, 7 3 बार आएगा। तो 7 7 49, 49 को इंटू कर देंगे हम कितने से, 7 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन 7 से 7 कैंसिल हो जा रहा है और उसके बाद और चीज़ें कोई भी कैंसिल नहीं हो रही हैं। तो स्टूडेंट देखिए, 22 और 4 को मल्टीपल कर देंगे तो 22 4 जा 88 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा आपका 7 से 7 को 7 7 जा 49 और अपॉन में आप देख रहे हैं केवल 3 बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 49 और 88 को मल्टीपल करना पड़ेगा। 88 मल्टीप्लाई तो 9 8 जा 72। ठीक है, 7 9 8 जा 72 और 7 79 हो जाएगा। 4 से करेंगे, 4 8 जा 32, 2 आ जाएगा, 3 बचेगा रिमाइंड। और 4 8 जा 32 और 3 कितना बचेगा, 35। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। 7 और 8, 8 और 5 13 की 3 कैरी 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर आ गया आपका 4000, यहाँ पर आ गया 4312 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, जितना आंसर आया उसको हमने 3 से डिवाइड भी करना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें स्टूडेंट, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4312 आया था। तो अब हम इसको आगे करते हैं, तो यहाँ पर आया है 4312। ठीक है, 4312 आया था, इसको हमने डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, तो हमारे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, और 1 के साथ तो 3 तो 13 हो जाएगा, है ना। 3 4 जाए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का 1 आ जाएगा। और 3 3 जाए कितना हो जाएगा, 9। 11 में से 9 गया तो आपका 2 बचेगा, और 2 के साथ फिर इस 2 को ले आएंगे तो 22 हो जाएगा। तो 3 7 जा 21। ठीक है, और यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 1437, है ना, 1437.3 इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 3 इतना सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही हम एक अन्य क्वेश्चन लेते हैं, इसी में से एक अन्य क्वेश्चन भी लेते हैं स्टूडेंट। तो आप ध्यान से देखिएगा उसको हम कैसे कर रहे हैं। ठीक, इसी का सेकंड वाला ले लेते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। तो इसका सेकंड वाला को देखें, देखिए देखिए अब सेकंड पर डिस्कस करते हैं। इसका सेकंड वाला आपको समझना है बहुत अच्छे से। तो सेकंड वाले में देखिए इसका ये कहता है, इसके सेकंड वाले में आप देखिए इन्होंने इसका रेडियस आर दे रखा है, देखो ये है सेकंड, 0.63 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब हमें इसका आयतन निकालना है। आयतन, तो आयतन का सूत्र तो वही रहेगा, v इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको आएगा समझ में। तो 4/3 पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू जो है 0.63 मीटर दे रखा है, देखो आप देख सकते हैं, है ना, इंटू 0.63 और इंटू में फिर से 0.63। ठीक है, अब इसके बाद चलें आगे देखें तो क्या होता है। देखिए ये थ्री से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट। ठीक है, 0, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा और 7 से ये जो कैंसिल हो जाएगा 0.09 बार। ठीक है, 0.09। ठीक है भाई, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, 22 इंटू 4 हो जाएगा आपका स्टूडेंट 88। ठीक है, इसको आप मल्टीपल कर सकते हैं, इंटू 0.21 इंटू 0.09 इंटू 0.63 जिसको कहेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनको हमें मल्टीपल करना है। देखें 88 को 21 से मल्टीपल कर देते हैं, 88 को 0.21 से मल्टीपल कर देते हैं, तो हमारा 1 8 जा 8, 1 8 जा 8 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 2 8 जा 16 और 1 17। ठीक है, तो 8 का 8 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। उसके अलावा आपका 8 और 6 हो जाएगा, 14 की 4 कैरी 1, 7 और 1 8, 1 का 1। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो यहाँ भी पॉइंट 2 नंबर से पहले लग जाएगा, यानी कि हमारा 18.48 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है इसको मल्टीपल करना है 0.09 से, तो इसको मल्टीपल कर देते हैं। 9 8 जा 72, 7 बचेगा, 9 4 जा 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 36, और अगर 7 प्लस कर दें स्टूडेंट तो यहाँ 43 आ जाएगा, और उसके बाद 4 बचेगा, 9 8 जा 72। ठीक है, 72 और 4 76। ठीक है, 6 बचेगा, कैरी जो है 7 रहेगा, 9 1 जा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट। तो पॉइंट के बाद देखिए अब यहाँ पर 0.48, इनके पॉइंट का 48 है, 2 नंबर हो गए, और नीचे वाले में देखिए पॉइंट के बाद 0 और 9 है, 2 नंबर हो गए, तो 2 और 2 4 नंबर हो गए स्टूडेंट टोटल। ठीक है, तो पॉइंट जो है 4 नंबर से पहले लगी, ये आपको कैलकुलेशन खुद आनी चाहिए। अब इसको हमने मल्टीपल करना है 0.63 से, तो हमारा आ गया स्टूडेंट 1.6632 आ गया, इसको मल्टीपल करके, और इंटू 0.63 आ गया। ठीक है, अब 0.63 से इसको मल्टीपल करते हैं अभी, उससे पहले हम इस बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब हमें 1 पॉइंट लेना है स्टूडेंट, हमको क्या, हमको लेना है 1.6632, इसको मल्टीपल करना है 0.63 से, तो करते हैं इसको मल्टीपल। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और उसके बाद 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 1 19 के 9 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, और 6 से करते हैं तो 6 दूना 12 की 2 से 1, 6 3 18 और 1 19 की 9 से 1, 6 का 36 और 1 37 7 3, 6 का 36, 37 38 39। ठीक है, और 3 6 कम 6 3 9। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं आराम से, 6 9 2 11 का ऐसे 1, 9 दूना 18 के 8 से 1, 7 1 8, 9 8 17 की 7 से 1, 9 1 10 4 14 की 4 है 1, 9 और 1 10। अब पॉइंट का देख लीजिए, 2 1 2 3 4, 4 अंकों से पहले यहाँ है 1 और 2। ठीक है, 2 अंकों से पहले यहाँ पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें, तो ये कितना हो गया हमारा टोटल, तो 6 अंकों से पहले 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा पॉइंट आने वाला है। तो पॉइंट आ गया हमारा 1.047816, और उसके बाद यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 1.0
देखिए पॉइंट के बाद थर्ड नंबर आपका 5 से बड़ा है तो उससे पहले में एक प्लस कर दिया जाता है तो 1.05 हो जाएगा। तो इतना ही आप इसको मीटर का क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब को क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि आयतन है, वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो आयतन वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है स्टूडेंट। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन कहता है एक ठोस गोलाकार, ठीक है, एक ठोस गोलाकार, ये दिया है, एक ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्नलिखित है। तो आप जानते हैं कि ये हमारा गोलाकार आकृति हो गई, ठीक है। अगर इस गोलाकार आकृति की रेडियस हमको दे रखी है, आप गेंद को समझ लीजिए या कोई भी चीज़ है, गोलाकार गेंद है तो गेंद की ये कहलाएगी स्टूडेंट यहाँ पर रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर इसने कहा कि आयतन ज्ञात कीजिए इसका व्यास दिया है, तो इसको रेडियस कहते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरा मिला दिया जाए तो इसको व्यास कहते हैं स्टूडेंट। तो इन्होंने यही व्यास दे रखा है 28, ठीक है, इसको 28 दे रखा है। तो आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो हमको दिया है व्यास बराबर दिया है 28 मीटर, ठीक है, व्यास दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या का सूत्र होता है स्टूडेंट व्यास बट्टे 2, ठीक है, व्यास जितना है उतना बट्टे 2 कर देंगे। तो त्रिज्या आर बराबर कितना आ जाएगी हमारी 28/2, यानी कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए अब हमें क्या निकालना है, गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, इसलिए पानी का आयतन, देखो पानी पानी का जो हमने आयतन निकालना है वो हमारे गेंद के आयतन के बराबर ही हुआ, ठीक है, क्योंकि गेंद जितना आयतन घेरेगी उतना ही पानी हटाएगी। 4/3 पाई r क्यूब, तो वही तरीका, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, v इक्वल हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू वही 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी 14 × 14 × 14, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 7 से 14 गया 2 बार, ठीक है। और इसके बाद हमारे क्या बचता है, इसके बाद देखें तो स्टूडेंट हमारे क्या बचता है, हम इसको देखते हैं। तो हमारा बचता है आपका, पहले हम इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ से हमारा देखिए हमारा बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा देखिए, अब हमको यहाँ से देखिए जो नीचे अपॉन में 3 बचा है, हम अगर इसको देखें तो 4 × 22, ठीक है, इंटू बचा है 14, इंटू फिर 14 बचा है और इंटू बचा है 2, और अपॉन में देखिए ये सारे मैंने लिख दिए, ऊपर ऊपर के जो भी है ना, ये ऊपर ऊपर के सारे लिख दिए, ठीक है, समझ गया। और अपॉन में क्या बचा है, 3 बचा है ये, ठीक है, अपॉन में क्या बचा है, 3 बचा है। तो अगर हम सबको पहले मल्टीपल कर लें फिर अपॉन से कर लेंगे, तो 22 × 8 ये 88 हो जाएगा, और 14 हो जाता है 196, और इंटू 2 कर देना है अपॉन में 3, ठीक है। और उसके बाद अगर इनको मल्टीपल कर लें तो देखें क्या होता है। तो 6 दूना 12 की 2 सिलाई, 9 दूना 18 19 9 सिलाई का 1 2 और 3 2 और 1 3, ठीक है। और इंटू कितना हो जाएगा 88, और बट्टे में कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3। तो देखिए यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इसको मल्टीपल कर देंगे, देखो 392 को गुणा करना है कितने से, 3 से, तो 3 दूना 6, और 6 3 9 9 3 27, 27 की 7 × 2, 3 3 9 2 11, ओके। तो ये आ गया हमारा इतना, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, इसको हमें जो है मल्टीपल करना है, नहीं करना था, जबकि हमको क्या करना है इसमें डिवाइड करना है स्टूडेंट, ठीक है, डिवाइड करना है यहाँ पे। तो डिवाइड कर देते हैं, हम सोच रहे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, पहले डिवाइड कर लेते हैं फिर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको हमने डिवाइड करना है 392 को, चलो 88 से मल्टीपल वाला ही कर लेते हैं पहले। 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, और 9 8 72, 72 और 1 73 की 3 से 7, 8 3 24, 24 और 7 हो गया आपका, कितना हो गया इसमें 31। ऐसे इसको भी करेंगे 6 3 1 3, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 6 3 9 की और 3 और 1 4, और 3 और 1 4, और 3 का 3, तो कितना आ गया ये 34,496, कितना आया स्टूडेंट इसको 34,496 आ गया। हाँ, इसको मल्टीप्लिकेशन करके 34,496,
तो हमको ये लिख देंगे हम इसको 34,496, इसको हमने भाग देना है 3 से। ठीक है, इसको 3 से भाग देते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चक्को 12, 2 बचेगा, 3 नंबर 27, 2 बचेगा और 3 अट्ठा 24। ठीक है, 25 अभी 2 बचेगा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, 3 छक्के 18। तो 11,498.66 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कहीं पर अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, लेकिन मेरा मेन मकसद यहाँ पर आपको मेथड समझाने का है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चूंकि डिजिटल तरीके से आपको इतना एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। कहीं पर कोई कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो भी सकती है, आप इसको ध्यान से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, धातु के एक गेंद का व्यास इतना सेंटीमीटर है, यदि इस धातु के घनत्व इतना 8.9 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है गेंद के बारे में, और उसका जो है हमें व्यास दिया गया है। तो सबसे पहले तो व्यास दिया गया 4.2 सेंटीमीटर। तो निकाल देते हैं त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 4.2/2। ठीक है, ये तो आपको कॉमन सी बात है, आपको आ गया होगा कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे 2। तो 2 जब 4, 2 1 2, तो 2.1 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बात करते हैं आगे। तो आगे जब देखें तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, इस धातु का घनत्व पूछा गया है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये तो इस गेंद का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए आयतन बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आयतन क्या हो जाएगा, गेंद का आयतन हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2.1, 2.1 एंड 2.1। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2.1 7 यानी कि 0.3 आ जाएगा, और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 0.7 बार। ठीक है, ये दो डिवाइड हो गए, दोनों कट गए। अब यहाँ से आप देखिए, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 चक्को तो हो जाएगा 88। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए आपकी भी। और 21 गुणा 7 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो हमारे पॉइंट के बाद कितने नंबर हो रहे हैं स्टूडेंट्स में, 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा, और इंटू में करना है 0.3, ये हमने करना है अभी। उसके बाद हमारा 88 इंटू 3 कर लेते हैं, तो 8×3 = 24 की 4 चल 2, 8×3 = 24 और 2 26। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से करेंगे, इंटू 1.47। ठीक है, आपको यहाँ पर गाइडेंस किया जा रहा है कि आपने किससे किसको सॉल्व करना है कि आपका आंसर निकल जाए। तो अब देखिए 26.4 इंटू 1.47, इसको मल्टीपल करना है, और ये फाइनल आंसर होने वाला है वॉल्यूम का, इसका आयतन का। ठीक है, उसके बाद हमें द्रव्यमान निकालना है, तो इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं 7×4 = 28 की 8 से 2। ठीक है, और 7×42 2 44 की 4 से 4, 7 दूना 14 और 4 18। ठीक है, 4×16 की 6 से 1, 4×6 = 24 और 25 हमारा 2, 4 दूना 8 2 10। ठीक है, उसके बाद 1×4 और 1×6 1 दूना 2। ओके, या 8 6 4 10 की 0 से 1, 8 1 9 5 14 4 18 की 8 से 1 6 1 7 और 1 8 2 और 1 3। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो यहाँ भी पॉइंट 3 नंबर से पहले लगा दो स्टूडेंट। तो 38 पॉइंट इतना जो है सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है घनत्व निकल गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको अब इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ तक आपका क्या आ गया, ये निकल गया स्टूडेंट, ये निकल गया हमारा आयतन। तो आयतन तो निकल गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें इसका निकालने क्या है, हमको तो इसका घनत्व निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अगर हम इसको करते हैं, देखिए इसका जो है हम इतना हिस्सा हटा रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखिए हम यहाँ से आगे वो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा आगे, इसमें हमें जो है आयतन निकालना है। अब हमें क्या निकालना था, इसका द्रव्यमान। क्योंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है स्टूडेंट, आयतन गुणा घनत्व होता है।
आयतन गुणा घनत्व। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, साइंस के अंतर्गत आपने पढ़ लिया होगा ये। तो इसमें आयतन गुणा वॉल्यूम, जो आपका मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम आ गया, आयतन आया है स्टूडेंट, तो यह है 38.808, और घनत्व इसका दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में 8.9 दे रखा है प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमारा आयतन भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आया था। तो इन दोनों को अब हमने मल्टीपल करना है, ठीक। इसको मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये हो जाएगा 38.808, ठीक है। इसको मल्टीपल कितने से करना है, 8.9। तो देखें, इसको करते हैं, नौठा बहत्तर की 2 से 7, नौ शून्य शून्य, यानी कि यहाँ पर 7 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, ऐसे ही 7 लिख देते हैं। और उसके बाद नौठा बहत्तर की 2 से 7, नौठा बहत्तर और 7 79, तो 7 बचेगा। नौ तियां 27, 27 और 7 होता है कितना, 34, ठीक है स्टूडेंट। तो 8 अठा 64 की 4 से 6, 8 शून्य शून्य 6, 8 64 की 4 से 6, 8 अठा 64 और 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जो आपका 70 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0, 7 बचेगा। 8 तियां 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। इन सबको एक साथ कर लेते हैं, 2 का 2, ठीक। 7 4 11 का हासिल 1, 6 1 7, 7 2 9, 9 4 13 की 3 हासिल 1, 4 और 1 5, 3 और 1 4, और 3 का 3, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 नंबर यहाँ है और 1 नंबर है, 4 नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो 345.39 इसका आंसर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको फाइनली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसका 345.39, ठीक है। ये इसका द्रव्यमान निकल रहा है, तो द्रव्यमान हमेशा किस में होता है, ग्राम में, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा स्टूडेंट, ग्राम होगा। तो 345.39 ग्राम इसका आंसर बन जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो यहाँ पर देखिए हमें शर्त क्या दी गई है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, इन्होंने कह रखा है। तो देखिए, जब हमारे पृथ्वी का व्यास कम है, सॉरी, पृथ्वी का व्यास यहाँ पर अधिक है और चंद्रमा का व्यास कम है, ठीक। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना पृथ्वी का व्यास, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं स्टूडेंट, तो माना पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी के व्यास का हमने डी मान लिया, और चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग चौथाई। तो चंद्रमा का कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो चंद्रमा का व्यास इक्वल टू कितना आ जाएगा, D/4 आ जाएगा। तो उन्होंने साफ ही लिखा है कि जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी का व्यास का 1/4 है, ठीक है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। देखो, अब हमें आयतन निकालने के लिए हमसे हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या का व्यास जब डी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे R /D/2, ठीक है। क्योंकि हमेशा त्रिज्या जो होती है वो व्यास का बट्टे 2 होती है, ओके। तो व्यास बट्टे 2 होगी, ये हो गया। मैं R1, पृथ्वी की त्रिज्या को R1 कह देते हैं। और चंद्रमा की जो त्रिज्या हो जाएगी स्टूडेंट, क्या हो जाएगी, अब चंद्रमा की त्रिज्या को हम क्या कह देंगे, R2 कह देंगे। चंद्रमा का व्यास जब D/4 है, तो चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी D/8 हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ का आधा करते हैं तो उसके बट्टे में गुणा कर दिया जाता है 2 से, बट्टे में 2 आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए D/4 था, तो इसका बट्टे में 2 आया, तो D/8 हो गया, 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है। ये होगी इसकी त्रिज्या। अब हम लगा देते हैं चंद्रमा का व्यास। तो उन्होंने कहा चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। भाई भिन्न बराबर क्या बन जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे भिन्न बराबर बन जाएगी। देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी के आयतनों की बात कही है, तो यहाँ पर हम इसको दोनों के आयतन का सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। भिन्न क्या बन जाएगी, चंद्रमा का आयतन, है ना, चंद्रमा का आयतन
बट्टे हो जाएगा पृथ्वी का आयतन। ठीक है, ये लगा देंगे, लगा देते हैं भाई। चंद्रमा का आयतन क्या बनेगा, देखिए चंद्रमा की त्रिज्या ये है और पृथ्वी की त्रिज्या ये है। ठीक है, चंद्रमा की त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्या। तो चंद्रमा का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब, और पृथ्वी की त्रिज्या 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये दोनों के आयतन का सूत्र लग गया। 4/3 पाई कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचता है, भिन्न बराबर बचेगी। हमारे पास R1 का क्यूब, R1 कितना है, D/2, D/2 का क्यूब कर देंगे। और R2 कितना है स्टूडेंट, D/8 है ना, D/8 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो D/D का क्यूब हो जाएगा ऊपर, और फिर 2 का क्यूब है ना, यहाँ पर 2 का क्यूब, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पर फिर D का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 अट्ठा 64, अट्ठे करना है, तो 64 गुणा 8 कर दें स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 का 3, 8 जो है 8 का 48, और 50 50 51, 512 हो गया स्टूडेंट। कितना हो गया, 512। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल, देखो ये 5/112 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हमारा जो है यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। अगर हम इसमें निकाल लें तो D³/8 इंटू 512 अपॉन ये आ जाएगा। और यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से आ जाएगा इसका सॉल्यूशन कर दूँ तो यहाँ पर 64 बन जाएगा। तो चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन का हमें अनुपात निकल जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, नहीं इस तरीके से। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी मिस्टेक हुई है। अब वो क्या मिस्टेक हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जब चंद्रमा का आयतन लिया है तो यहाँ पर R1 नहीं, देखिए R1 जो है पृथ्वी की त्रिज्या थी, तो यहाँ पर R2 का क्यूब आएगा। और चंद्रमा की जो है चंद्रमा की त्रिज्या R2 है, तो ये ऊपर आ गया। और नीचे हमें पृथ्वी के आयतन में पृथ्वी की त्रिज्या ली जाएगी, तो R1 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर तो मिस्टेक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर जो है हमारा D/8 आएगा, और नीचे कितना आएगा, D/2। ठीक है, ये ध्यान देना है। और उसके बाद फिर इसको, ये वाला हिस्सा तो कैलकुलेशन का है, इसको हम हटा देते हैं पहले ही। इसको हम अगर इसको हटा दें तो आप देख सकते हैं, इसको हटा रहे हैं हम इस तरीके से, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से फिर ये नीचे वाले को भी हटा देते हैं, इसको भी हटा दिया। अब आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट भी गलत ही हो गया है, इसको भी हम हटा देते हैं। इसको भी चलो दोबारा ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और अगर हम इसको भी दोबारा बताएं तो आप देख सकते हैं, चलिए इसको भी दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितनी ज़्यादा बार सॉल्व किया जाएगा उतना ही समझ में क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो आप सभी के लिए भी अच्छा ही है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, चंद्रमा का आयतन देखिए, सबसे पहले चंद्रमा का आयतन क्या है, 4/3। ठीक है, तो 4/3 यहाँ पर हो जाएगा पाई R, कौन सा वाला, देखिए यही मिस्टेक हुई थी। चंद्रमा की त्रिज्या कौन सी है, R2 है ना, R2 का क्यूब हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 4/3 पाई ये तो कैंसिल हो रहे थे, ये आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ से देखिए हमारा R2 का क्यूब अपॉन R1 का क्यूब, यही तो है हमारा। तो अब देखिए अगर हम R2 रखें स्टूडेंट, R2 कितना है हमारा, देखिए R2 हमारा है D/8। ठीक है, D/8, इसका हमें क्यूब कर देना है। अपॉन R1 कितना है, D/2, इसका भी क्यूब कर देना है। तो D का क्यूब अपॉन 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे D का क्यूब, और अपॉन में दो दो का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आ जाता है D³/512 इंटू, ये 8 ऊपर चले जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये ऊपर जाता है, तो 8/D का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। तो D³ से D³ कैंसिल, तो हमारा क्या बचा है यहाँ पे, 8/512। ठीक है, अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो देखिए 8 × 1 = 8 हो जाएगा, 8 × 1 = 8। ठीक, और यहाँ से 512 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 64 बार। अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो 64 आ जाए। तो भिन्न क्या आ गई स्टूडेंट,
1/64 इसका आंसर बन जाएगा। 1/64 ये भिन्न बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज की क्लास और इसी के मेथड से आप कंटिन्यू अपने अन्य क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चंद्रमा पृथ्वी वाला क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको समझ में आए तो 2 बार इसको कीजिए। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक भी हुई है इसमें, दोबारा अभी ये जो है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कोई मिस्टेक है नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है ओके है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लीजिए। तो स्टूडेंट विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार कंटिन्यू आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।